नमस्कार। अभी मेरे माइंड में आया था कि इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाऊं बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब आप न्यू लाइक यूएई के अंदर आते हो ना, इंडिया से या कहीं भी अपने देश से। टॉपिक इज ऑब्वियसली आपने थंबनेल देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आपको मस्ट परचेज करनी है यहाँ आने के बाद में, जब आप दुबई या किसी भी एमिरेट्स में आते हो। तो लाइक यूट्यूब पे मुझे कहीं नहीं मिली थी ये सब चीज़ें भी, सो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है प्लस सिम कार्ड। ठीक है, आते आपको सिम कार्ड परचेज करना है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके पास आपने इंटरनेशनल पैकेज नहीं डलवाया अपने करंट सिम में तो आप यहाँ पे कॉलिंग्स नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने करवाया है, लेकिन अगर यहाँ पे आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हो तो आपके पास यहाँ का यहाँ का नंबर होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपका यहाँ पे कोई नोन है, लाइक फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, तो आप उनका नंबर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद का नंबर लेना चाहते हो, खुद यहाँ पे आपको रहना है, तो आप उनकी आईडी से भी अपना नंबर ले सकते हो। और अगर आप विजिटर हो, कोई नोन नहीं है, तो अपने पासपोर्ट के थ्रू भी आप अपना न्यू सिम ले सकते हो। तो जैसे आप एयरपोर्ट से एग्जिट करोगे देन आपको वहाँ पे लाइक वैसे तो किनोपी वगैरह होते हैं। यहाँ पे दो ही कंपनीज रन करती है सिम के लिए। एक आपका इतिसलात है, सेकंड आपका डू है। ठीक है, एंड उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है, तो उन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। एंड सिम कार्ड आप मस्ट परचेज कर लेना। आप बाहर से लोगे तो शायद आपको अच्छा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो ऑब्वियसली उनके पैकेज वगैरह जो भी रहेंगे तो काफी कॉस्टली होंगे और आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि वो पैकेज कंपेरेटिवली सस्ते हैं कि महंगे हैं, है ना। मेरा सजेशन है कि आप बाहर से लो तो आपके लिए अच्छा है। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो आपका है मेट्रो कार्ड। मैंने रखे हुए हैं दोनों मेट्रो कार्ड अपने। ये है दुबई मेट्रो कार्ड, ठीक है, नोल कार्ड है ये। एंड ये है अबू धाबी का कार्ड। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने परचेज किया था। देखो, अगर आप अबू धाबी में आ रहे हो तो ये वाले लेना, क्योंकि ये वाला कार्ड फिर ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा दुबई के अंदर, बाकी मिनट्स के अंदर। एंड दुबई वाला सिर्फ दुबई के अंदर, यहाँ का यही सिस्टम है। ठीक है, और ये सिर्फ मेट्रो कार्ड नहीं है, लाइक आप मेट्रो के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। अगर आप बसेज में ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप सेम कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसी से डिडक्शन आपका हो जाएगा। इसके अलावा लाइक ट्रैम्स वगैरह होते हैं, और अगर आप बोट वगैरह के थ्रू भी अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं लाइक कार्ड्स ना। तो ये मल्टीपर्पज है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेट्रो कार्ड है तो सिर्फ मेट्रो में चलेगा। परचेज कर लेना। फायदा है कि देखो, अगर आपको सिर्फ मेट्रो में ट्रेवल करना है ना, तो आप टोकन से भी ले सकते हो। जैसे लाइक अपने इंडिया में दिल्ली एनसीआर के अंदर होता है कि आपके टोकन होता है, आप टोकन ले सकते हो अगर विजिट करना, आपको कार्ड नहीं करना। बट यहाँ पे फायदा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पता किया था। तो अगर देखो आप टोकन लेते हो ना, तो आपका पड़ता है 14 दिरहम का टोकन आपका आता है। लेकिन कार्ड लेते हो तो ये वाला आपका 25 दिरहम का पड़ेगा। बट इसमें आपका 18 या 19 दिरहम क्रेडिट होगा, यानी कि वो बैलेंस रहेगा कार्ड के अंदर। तो यानी कि आपके 5-6 रुपए का ही कार्ड पड़ा। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आपको बार बार ट्रेवल करना है, घूमने के लिए भी जाना है, अगर जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओगे, अलग लोकेशंस पे जाओगे, तो कार्ड लेना ही बेस्ट है आपका। ठीक है, ये 20 दिरहम का पड़ा था मुझे अबू धाबी में जब मैंने लिया था। तो इसमें 10 दिरहम का बैलेंस था और 10 दिरहम का आपका कार्ड की वैल्यू थी। एंड इसके अलावा तीसरी मैंने लिस्ट बनाई है ना, इसलिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। थर्ड चीज आपका शॉकिंग। ओके, वैसे काफी शॉकिंग चीज है, मुझे भी हुआ था। ये वाला आपको परचेज करना है। ठीक है, क्यों करना है मैं बता दूँ। जैसे हमारे इंडिया के जो चार्जर्स होते हैं ना, वो ये मेरा सैमसंग का चार्जर है। ये देखो, आपको पता है सैमसंग के चार्जर कैसे होते हैं। मोस्ट अपने चार्जर ये राउंड पिन वाले होते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा है ये लैपटॉप का चार्जर है, सेम ये भी राउंड पिन है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, लाइक इसको सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में होता है एक्चुअली। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता वो। तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चार्ज तो लगेगा नहीं, ऑब्वियसली हमको फोन और लैपटॉप और टैब्स वगैरह तो चार्ज करने ही होते हैं। इसलिए ये वाला लेना, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में तो लगे उसमें मेन सॉकेट में प्लग इन होगा ये। एंड ये आप यूज करिए। ये 3 प्लग है ये। ठीक है, 1, 2 एंड बॉटम में 3। ठीक है, सो ये 3 प्लग है, इसमें 3 पॉइंट्स है। तो ऑब्वियसली ये आपके प्रेस वगैरह अगर आपको करनी है लैपटॉप के लिए, और बाकी ये जो भी आपको चार्ज करना है, ठीक है, जैसे फोन वगैरह के लिए। सो ये मस्ट करना। ये ज्यादा महंगे नहीं है, आई थिंक 3-4 दिरहम में मिला था जब मैंने लिया था। मैंने शायद आई थिंक इस महंगा लिया, बट आपको उससे कम में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह से लेना, आप 1-2-3 दुकानें पता कर सकते हो। ठीक है, अगर छोटी दुकानों पे लोगे तो महंगा पड़ेगा। अगर बड़े किसी स्टोर में जाओगे ना,
सो आपको वहाँ पे सस्ता पड़ेगा। बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली ना, तो ये मेरा सही काम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है, 3 महीने हो गए। इसके अलावा है वाटर बॉटल, ठीक है। मैं फोटो जो अभी देख रहे हो आप, ठीक है, ये वाली बोतल आपको लेनी है। क्यों लेनी यही वाली? क्योंकि देखो अगर आप लंबे टाइम के लिए रह रहे हो यहाँ पे, आ रहे हो रहने के लिए, सो पानी यहाँ पे परचेज करके ही पीना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो, लाइक आप चाहे पार्टीशन लो, आप यू नो सिंगल रूम लेते हो या बेड स्पेस लेते हो, कहीं भी जाओगे कोई पानी नहीं प्रोवाइड करता पीने वाला पानी, ठीक है। नहाने का और बाकी सब बाथरूम का पानी होता है, किचन का पानी होता है, बर्तन वगैरह धोने, खाना बनाना है, आप उससे खाना बना सकते हो ऑब्वियसली। सो लेकिन अगर पीने के पानी की बात करें तो वो नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। सो आपको खुद से परचेज करना है। इसके अलावा मैंने ये रखी है, देखो ये खाली हो गई थी मेरी बोतल, ये छोटी बोतल आई है, 1.5 लीटर की बोतल है, बट ये कॉस्टली पड़ेगी अगर ये बोतल रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने यही बोतल खरीदी, 6 बोतल का एक पैक था, तो वो मैंने खरीदा था, वो महंगा था यानी कि। और अगर सिंगल बोतल आप लेते हो ना, ये तो 2 या 2.5 दिरहम की बोतल पड़ती है, एक 1.5 लीटर की बोतल। सो जो आपकी जो ये ऊपर मैंने फोटो दिखा, ये वाली अगर बोतल आप जो कोई बड़ी बोतल है ना, तो ये 20 लीटर इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। एंड इसका प्राइस है 20 दिरहम में आपको पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिंगल बोतल का प्राइस है 20 दिरहम, प्लस वाटर आप इसमें लोगे तो उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने 8 साढ़े 8 दिरहम का रेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जगह पे 8.5 में लिया था, एक में 8 में लिया था, इसलिए मैं आपको एवरेज ही बता रही हूँ, ठीक। 8 साढ़े 8 के राउंड में आपको रिफिल हो जाएगा। बोतल आपको एक ही बार परचेज करनी है, देन अगली बार जब वो खाली होगी तो आपको उनको बोल दो एंड वो रिफिल करके जाएंगे, लाइक वो बोतल ले जाएंगे खाली वाली, एंड जो भरी हुई बोतल वो रख के चले जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी ग्रोसरीज हैं यहाँ पे, हर गली मोहल्ले में ग्रोसरीज है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। किसी से भी जाके बोलो, आप उनका नंबर ले आओ, ठीक है, और वो आपको लाइक रिप्लेस करके चले जाएंगे बोतल। तो पानी की प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। लंबे टाइम के रहने तो वैसे पानी तो रोज ही पियोगे ना, पैसा तो है नहीं कि चलो भाई हम नहीं पीते तो हमको जरूरत नहीं है ना, पानी तो पियोगे। सो वो जरूर रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा है ओके आपका ब्लैंकेट, या लिस्ट में है, क्यों? क्योंकि मैं दिखा देती हूँ पहले तो आपको। ये वाला ब्लैंकेट मैंने परचेज किया था, ये धागे निकल गए इसके थोड़े से, ठीक है। ये बहुत हल्का है और बहुत पतला है, आप देख सकते हो इतना पतला है ये, ठीक है। मतलब जैसे शॉल नहीं होता, अपने शॉल ओढ़ते हैं, ठीक है, उससे यू नो 2 शॉल अगर आप लेयर करते हो तो उतना ही ये यू नो इसकी गर्माहट रहती है। इसकी जो इसलिए पड़ती है क्योंकि यू नो यहाँ पे गर्मी इतनी रहती है, क्योंकि हॉट वेदर है। तो अभी भी अभी क्या अपना चल रहा है, नवंबर चल रहा है ना अभी, आज है 11 नवंबर, ठीक है। तो अभी भी गर्मी बहुत होती है, दिन में तो ऑब्वियसली होती है अगर आप बाहर जा रहे हो तो, बट नाइट में क्योंकि आप कहीं भी रह लेते हो, चाहे पार्टीशन लो, बेड स्पेस लो, किसी भी टाइप का किसी भी जगह में आप रहोगे, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, वहाँ पे ऑल नाइट एसी चलेगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा एसी में नहीं रहते हो, ठीक है, आपको ऑब्वियसली ठंड लगेगी तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप बड़े वाले कंबल भी रखते हो, जो लाइक अपने नॉर्थ में विंटर्स का टाइम आता है जब हम जो निकालते हैं ना, वो वाले कंबल। इसकी कॉस्ट जो है ये मुझे महंगा पड़ा था 18 दिरहम का। सो मुझे बाद में पता चला कि मैंने महंगा लिया, तो इससे सस्ते में मिल जाते हैं। आई थिंक 10-15 दिरहम में भी मिल जाते हैं। मतलब इस सेम क्वालिटी की अगर बात करें तो 10 दिरहम में मिल जाएंगे, इससे अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। बट आप उस पे जाना है डे टू डे वगैरह पे या सिटी मार्ट पे, यू नो अगर बिग स्टोर जो होते हैं उनमें जाओगे तो आपको सस्ते में मिल जाएंगे। बट ये मेरा 18 का था तो मुझे लगा कि कॉस्टली है, बट ठीक है, पता नहीं था तो मैंने ले लिया था। 2-4 जगह पता करके आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी और अगर हैवी कंबल, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाले हैं तो मुझे भी परचेज करना है, तो मैं अभी विंटर्स पे भी देखूंगी कि कैसी क्या कुछ सर्दियाँ होती है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कुछ मुझे लगेगा बताने वाला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना बाहर, सो अगर आपको प्रॉब्लम है ज़्यादा धूप से इतना घूमना, क्योंकि ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी अगर आप जॉब के पर्पज से आ रहे हो तो आप अम्ब्रेला रख सकते हो, एडिशनल टिप है अम्ब्रेला रख सकते हो आप, या फिर आप सन ग्लासेस रख सकते हो, ठीक है। ये ऑब्वियसली अगर धूप में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी ऑल द टाइम, ठीक है। एंड उसके अलावा डन, ये देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स थी जो नहीं पता होती जब हम रहते हैं ना,
तभी हमको समझ में आती क्या चीजें हैं, ठीक है। वरना क्योंकि अब तो यूज टू हो जाते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद तुमको लगता है नहीं कुछ अलग हम कर रहे हैं। बट लाइक इंडिया से कंपेयर करें तो, क्योंकि इंडिया में देखो पानी पानी हर जगह मिलता है, जहाँ भी हम रहते हैं रूम्स लेके, ठीक है, या चाहे आप पीजी में रहते हो या सिंगल रूम लेके रहते हो, फ्लैट्स लेते हो, पानी सब जगह पीने का पानी मिलता है। आप चाहो तो रख सकते हो, कुछ जगह पे होता है जहाँ पे बोला जाता है कि भाई आपको खुद परचेज करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द में आपको पानी मिलता है पीने का। बट यहाँ पे आपको खुद पता है कि यूएई के अंदर इनका खुद का पानी नहीं है, तो ये इम्पोर्ट ही करते हैं तेल के को। बट ऑब्वियसली पानी का काम तो पानी करेगा ना, तो इसलिए पानी महंगा है यहाँ पे, वैसे भी महंगा है, ठीक है। सोचो ये 2 दिरहम के 40 यानी कि 44 रुपीज की एक बोतल है, सोचो, ठीक है, 44 रुपीज इंडिया के, ठीक है। तो पानी महंगा, बट ऑब्वियसली ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना, महंगा देश है तो क्या करें। सो ये थी मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स के ऊपर वीडियो की। जब आप लैंड करो यूएई की धरती पे, तो क्या क्या चीजें आपको फर्स्ट डे ही परचेज कर लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मेरा फर्स्ट आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, कुछ एडिशनल आपको जानना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू।